हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज की मूवी में एक सीरियल किलर है, मगर वह जिस कारण लोगों के मर्डर करता है वह वजह चौंका देने वाली है। मूवी का नाम है डबल विजन, जो 2002 में रिलीज हुई एक ताइवानीज मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुरुआत में एक औरत दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक बच्चे की आंखों में दो पुतलियां हैं। दो पुतलियों वाले बच्चों का चाइना के टाओइज्म धर्म में एक अलग महत्व है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे बच्चे उनके आसपास के आत्मा को देख सकते हैं। तो अब इस वाकयात को 17 साल गुजरते हैं। पुलिस डिटेक्टिव होंग ताइवान के फॉरेन अफेयर डिवीजन में काम करता है, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है। होंग की पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब है। उसकी वाइफ रेने उससे डिवोर्स चाहती है, हालांकि दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं। तो लड़की मेमे बचपन के एक हॉस्टेज इंसिडेंट से शॉक में चली गई है। वो किसी से बात नहीं करती। अब इन बातों की वजह से होंग का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वह अपने कलीग से भी फ्रेंडली अप्रोच नहीं रखता, तो उसके कलीग भी उसे सीरियसली नहीं लेते। पुलिस स्टेशन का कैप्टन लियोन फिर भी उससे फ्रेंडली बिहेवियर रखता है। तो ऐसे में ताइपे के एक बड़ी केमिकल कंपनी का सीईओ उसकी केबिन में मरा हुआ पाया जाता है। लियोन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। फोरेंसिक डॉक्टर को सीईओ के नाक में बर्फ के टुकड़े मिलते हैं, जिससे वह इस नतीजे पे पहुंचती है कि सीईओ की मौत बर्फ के पानी में डूबने से हुई है। मगर यह कैसे पॉसिबल है? भरे ऑफिस में अपने केबिन में बैठे हुए आदमी की पानी में डूब के मौत कैसे हो सकती है? मरने के आधा घंटे पहले वह सीईओ अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रहा था। यह सब सुन के लियोन चकरा जाता है, मगर सबूत तो यही दर्शा रहे हैं। सीईओ की बॉडी की ऑटोप्सी करने के बाद डॉक्टर लियोन से कहती है कि सीईओ की लंग में यानी फेफड़ों में पानी का एक कतरा तक नहीं मिला, फिर भी उसकी डूब के मौत हुई है। वो लियोन को बताती है कि विक्टिम की ब्रेन की नर्वस सिस्टम में बैक्टीरिया का ट्यूमर मिला है। वही बैक्टीरिया विक्टिम की नाक में भी पाया गया है। मतलब वह बैक्टीरिया नाक से उसके दिमाग में चला गया है। उस बैक्टीरिया के शरीर में एक घातक वायरस पाया गया है, मगर वह किस तरह का वायरस है वह ऑटोप्सी डॉक्टर नहीं जानती। यहाँ शहर के एक अपार्टमेंट में एक औरत नहा के बाहर आती है, तो देखती है पूरी रूम आग की लपटों में घिर चुकी है। देखते देखते आग सब जगह फैल जाती है। वह औरत फायर ब्रिगेड को फोन लगाती है, मगर इसके पहले कि वो रूम से बाहर निकले, आग उस औरत को पकड़ लेती है, जिसमें उस औरत की मौत हो जाती है। अब जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उन्हें किसी तरह की आग का कोई नामोनिशान नहीं मिलता। रूम जैसे के वैसे है, मगर औरत की बॉडी पूरी तरह जली हुई है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि उस औरत के एक पॉलिटिशियन के साथ नाजायज संबंध थे। पुलिस चीफ भी इन मौतों की वजह से हैरान है। फोरेंसिक डॉक्टर चीफ से कहती है कि दोनों केसेस में कनेक्शन है। पहला आदमी डूब के मरा है, मगर आसपास पानी का कतरा भी नहीं था। तो दूसरी औरत जल के मरी, जहां आसपास कहीं भी आग के कोई नामो निशान नहीं थे। यहाँ होंग की लड़की मेमे की स्कूल प्रिंसिपल उससे तकरार करती है कि मेमे ने स्कूल के एक लड़के के साथ मारपीट की है। प्रिंसिपल को लगता है कि मेमे किसी वजह से मेंटल बीमार है, क्योंकि आए दिन उसके स्कूल के बाकी बच्चों के साथ झगड़े होते रहते हैं। दरअसल बचपन के इंसिडेंट में मेमे के सर पे चोट आई थी। होंग के ही एक कलीग ने मेमे को हॉस्टेज बनाया था। दरअसल वो होंग से बदला लेना चाहता था। होंग ने पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाले करप्शन को सबूतों के साथ एक्सपोज किया था, जिससे डेस्परेट होके उस आदमी ने मेमे को मारना चाहा। उसने मेमे पे गोली भी चलाई, मगर क्या चमत्कार हुआ, गोली किसी तरह मेमे के सर से टकरा के रिबाउंस हुई और उस आदमी के सर में चली गई। वह आदमी वहीं पे मर गया, तो मेमे घायल हुई। दरअसल मेमे को आसपास कुछ तो सुपरनेचुरल दिखाई देता है, जिससे वो उनसे कनेक्ट हो जाती है। शायद यह स्पेशल एबिलिटी मेमे के शरीर में है। तो इसी तरह हॉस्पिटल की लैब में प्रिजर्व की गई एक बच्ची की बॉडी को देख के मेमे उससे कनेक्ट होती है। यहाँ शहर में एक जगह चर्च के बूढ़े पादरी को बेड पे बैठे बैठे अचानक एहसास होता है कि उसका पेट चीर दिया गया है। देखते देखते वह पादरी वहीं पे मर जाता है। दूर अपने घर में सो रही मेमे को वह सपने में दिखता है। अब चूंकि वह पादरी अमेरिकन सिटीजन होता है, तो क्राइम सीन पे होंग को बुलाया जाता है। लियोन को शक है कि उस पादरी का मर्डर हुआ है। पादरी के पेट पे टाओइज्म के प्राचीन मंत्र काव किए गए हैं। फोरेंसिक डॉक्टर लियोन से कहती है कि शायद और एक मर्डर हुआ है, क्योंकि पादरी के अतड़ियों को निकाल के उसकी जगह किसी और की अतड़ियों को सिलाया गया है। तो हो सकता है उस आदमी का भी मर्डर हुआ है। फोरेंसिक डॉक्टर को पादरी की नाक में वो वायरस मिला है जो पहले 2 मर्डरों में पाया गया था। यह पादरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, जिसके ताइवान और यूएसए के साथ राजनीतिक संबंध जुड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ प्रेस को बताते हैं कि ये तीनों हत्याएं सीरियल किलिंग का मामला है।
तो वह केस को सुलझाने के लिए अमेरिका की मदद ले रहे हैं। तो अब अमेरिका के FBI वाले सीरियल किलिंग के एक्सपर्ट केविन को ताइवान भेजते हैं, जिसे रिसीव करने होंग को जाना है। होंग अपनी वाइफ के अफेयर को लेकर डिस्टर्ब है, तो केविन और होंग की पहली मुलाकात इतनी कुछ प्लेजेंट नहीं होती। होंग उससे उखड़ा उखड़ा बिहेव करता है। अब केविन जब तक ताइवान में है, होंग को उसके साथ रहना है। दूसरे ही दिन से केविन केस को स्टडी करने लगता है और इस सिलसिले में वह उस पादरी के घर जाता है, जहां उसे एसी में फंसा हुआ एक छोटा मेटल पैलेट मिलता है। इसी तरह के पैलेट पिछले 2 क्राइम सीन पे भी मिले हैं। उन्हीं पैलेट के जरिए बैक्टीरिया को एयर कंडीशन में शूट किया गया है। एसी की हवा के जरिए उन पैलेट्स में रखे बैक्टीरिया उन विक्टिम के शरीर के अंदर चले गए और वह बैक्टीरिया के जरिए उनके दिमाग में वो वायरस फैला, जिससे उनके दिमाग के नर्वस सिस्टम में हेलुसिनेशन हुआ। लियोन समझ जाता है यह केस सॉल्व करना उसके बस की बात नहीं, तो वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आके होंग से कहता है कि वह केविन के साथ ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाए। केविन जब होंग के घर में विजिट देता है तो उसे पता चलता है कि होंग के डिस्टर्ब माइंड की वजह उसका होने वाला डिवोर्स है। मगर होंग ऐसा आदमी है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सजा देने में बिलीव करता है। वो प्योर सोल है। होंग के बारे में यह बातें सुन के केविन उससे और अटैच होता है। अब केविन के कहने पे होंग पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर शेंग से मिलता है, जिसका प्राचीन धर्म और ग्रंथों का गाढ़ा अभ्यास है। होंग जानना चाहता है कि पादरी के शरीर पे जो मंत्र कार्व किया गया था वो दरअसल क्या है। शेंग उसे बताते हैं कि सालों पहले चाइना में खुदाई करके एक प्राचीन टाओइस्ट टेम्पल को जमीन के बाहर निकाला गया, जिसे सच्चे संतों का टेम्पल कहलाया जाता था। उस टेम्पल के अंदर एक पत्थर में कुछ प्राचीन मंत्र काव किए गए मिले। पादरी के शरीर पे पाए गए मंत्र इसी पत्थर पे लिखे मंत्र का हिस्सा है। उन मंत्र के जरिए मौत का श्राप शैतान से हासिल किया जा सकता है, जो किसी और पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर पे कार्व किए वो मंत्र एक कोड लैंग्वेज में है, जो दरअसल एक पजल है। तभी ताइवान में हमें वही मंदिर दिखाई देता है जहाँ कुछ कल्ट लोग एक आदमी को बीच में रख के मंत्र का उच्चारण करते हुए कुछ विधि करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो लोग उस आदमी की पीठ में चाकू घुसा के उसे मार देते हैं। फिर उसे एक वैन में डाल के बॉडी को डिस्पोज करने ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनका झगड़ा कुछ गुंडों से होता है। वह कल्ट लोग उन गुंडों को मार के वैन को वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ वोंग उस मंत्रों के पजल को सुलझाने लगता है कि उसे उसमें पहले 3 मर्डर किए हुए लोगों के आखिरी नाम दिखाई देते हैं। मतलब किलर उस मंत्र के पैटर्न को फॉलो करते हुए मर्डर कर रहा है। केविन समझ जाता है कि अगला जिसका मर्डर होने वाला है उसका नाम वुजू होगा। तभी पुलिस को उन कल्ट लोगों ने छोड़ी हुई वैन मिलती है और उसमें जिस शख्स की लाश होती है उसका नाम वुजू होता है। केविन वैन में लगी मैट का एक हिस्सा काट के लेता है। यहाँ अमेरिका के साइंटिस्ट केविन और वोंग को बताते हैं कि विक्टिम के शरीर में जो जिंदा बैक्टीरिया छोड़ा गया था वह एक वायरस को इंसानी दिमाग में पहुंचाने का काम करता है। दरअसल वायरस उस बैक्टीरिया के अंदर होता है। वह बैक्टीरिया एसी की हवा के जरिए इंसानी शरीर में छोड़ा जाता है। दिमाग में फैलते ही वह वायरस एक नार्कोटिक ड्रग की तरह काम करता है। वह आदमी को हेलुसिनेट करता है, जिससे आदमी को लगता है वह डूब रहा है या जल रहा है या उसका पेट कोई फाड़ रहा है, और उस इंसान की मौत उसी तरह होती भी है। मगर यह कैसे पॉसिबल है यह वह साइंटिस्ट नहीं बता पाते। शायद इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल वजह हो। वोंग को लगता है कि उस वायरस के जरिए किलर कहीं दूर बैठ के अपने आप को विक्टिम के दिमाग से कनेक्ट करता है। फिर वह उस पे काबू पाके अपने सुपर पावर एबिलिटी से उसे मौत देता है। केविन होंग से पूछता है कि क्या वह भूत, प्रेत, पिशाच या शैतान में विश्वास रखता है। वोंग उससे कहता है कि अगर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं तो शैतान पे भी विश्वास रखना होगा। केविन उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ साइंस पे विश्वास रखता हूँ, किसी मंत्र तंत्र तावीज पे नहीं। वोंग उससे कहता है हमारा साइंस जिंदा इंसानों के लिए है, मगर जो मरे हुए हैं, जो आत्मा बन गए हैं, उन पर उसका असर नहीं होता। अब केविन होंग से कहता है कि तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तुम बहादुर पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातों पे विश्वास रख के खुद को टॉर्चर करते हो। वोंग उससे कहता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक भी गोली नहीं चलाई या खाई, मगर मेरी बेटी ने बिना किसी कसूर के गोली खाई है। उस आदमी ने उसके सर पे गोली मारी, जो जानी तो चाहिए थी उसके सर के आर पार, मगर वो गोली उसके सर को टकरा के उस आदमी के सर में घुस गई। इसे तुम क्या कहोगे? यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? कोई तो सुपरनेचुरल पावर थी जिसने मेमे को बचाया, जो शायद मेरी बेटी ने भी महसूस की, और वो गूंगी हो गई ताकि वह किसी और को उसके बारे में न बता सके। अब होंग शेंग के पास जाता है। वह शेंग को मर्डर किए गए विक्टिम के फोटोज दिखाता है
वह देख के शॉक होकर शेंग होंग से कहता है कि यह फोटो देख के ऐसा लगता है कि किलर अमरत्व पाने के लिए यह सब कर रहा है। शेंग बताता है कि 5 तरह के नरक होते हैं। फ्रिजिड हेल यानी बर्फ या ठंडे पानी से इंसान का बलि, फायर हेल यानी आग से जला के उसका बलि, डिसएम्बॉलमेंट हेल यानी आतड़ियों को बाहर निकाल के उसका बलि, हार्ट एक्सट्रैक्शन हेल यानी इंसान के दिल को बाहर निकाल के उसका बलि, और टंग रिमूवल हेल यानी जबान को काट के उसका बलि। इन 5 पापियों को नरक भेजने के साथ उस इंसान को 5 नरक से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आती है आखिरी लेवल, जहां अमर होने की असली परीक्षा देनी पड़ती है। इन 5 नरक से गुजरने के बाद 6वीं आखिरी लेवल पे अमर होने की असली परीक्षा देनी पड़ती है। पहली 5 परीक्षा के लिए जिन लोगों के बलि की जरूरत होती है वह आधे इंसान और आधे शैतान होना जरूरी है। मतलब इंसान के रूप में पापी लोग, मगर ऐसे लोग इंसानों में छुपे होते हैं। उनकी पहचान या खोज सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसकी आंखों में 2 पुतलियां हों। सिर्फ इतना ही नहीं, अमरत्व प्राप्त करने के लिए उस इंसान को पहले 5 नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। वह नरक यातनाएं वही इंसान सहन कर सकता है जिसकी आधी आत्मा इस दुनिया में और आधी नरक में होनी चाहिए। इन शॉर्ट, वह किसी बहुत ही दर्दनाक बीमारी की वजह से मौत की दहलीज पे होना चाहिए। वह इंसान यानी किलर अब तक 4 नरक यातनाएं पार कर चुका है। वह अपनी मंजिल से बस 2 कदम पीछे है। यहाँ वांग शेंग से बात कर रहा होता है कि तभी केविन फोन करके उसे बताता है कि उसे कुछ क्लू मिला है। केविन होंग को बताता है कि उसने वैन से जो मैट का हिस्सा काटा था, उस तरह का मैट इलेक्ट्रिसिटी और अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए में ऐसी वैन माइक्रो कंप्यूटर सर्किट कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब उस वैन का संबंध ऐसे इंसान या कंपनी से है जो हाईटेक सर्किट बनाते हैं। वैन के नंबर से पता चलता है कि वो वैन कटिंग एज नाम के सर्किट बनाने वाली कंपनी की है। मगर उस कंपनी के 2 पार्टनर ने वो कंपनी कुछ साल पहले 2 बिलियन में बेची थी, और जो भी पैसा मिला उससे उन्होंने चाइना का एक पुराना मंदिर खरीदा, जिसे ताइवान शिप करके उसे अपने ऑफिस में एक पार्ट बिठा के फिर से इंस्टॉल किया है। वो सुन के होंग हैरान होता है। अब उस कंपनी के ऑफिस में लियोन पुलिस वालों के साथ रेड डालता है, तो ऑफिस की टॉप फ्लोर पे बिठाया वो मंदिर उन्हें दिखाई देता है। अब जब लियोन उन लोगों को अरेस्ट करने जाता है तो एक पार्टनर उन पे हमला करता है। अब पुलिस और उन लोगों के बीच फाइट होती है जिसमें काफी लोग मर जाते हैं, तो लियोन भी बुरी तरह घायल होता है। एक पार्टनर मर जाता है तो एक को पकड़ा जाता है। अब केविन होंग के साथ वहां आता है तो उसे मंदिर के पिछले हिस्से में जमीन के नीचे बनाई छोटी रूम में एक लड़की दिखाई देती है जो अनकॉन्शियस है। उस लड़की को हॉस्पिटल भेजा जाता है। होंग को मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उस हैशा नाम की लड़की को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है, और उस हैशा के पेट के चमड़ी को निकाल के उसके पेट में वायरस को बनाया गया है, और यही हैशा की चमड़ी उस पादरी के पेट में मिली थी। यह वही वायरस है जो मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया है। पकड़े गए पार्टनर ने सब मर्डर को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से केस को बंद कर दिया जाता है। केस की सक्सेस को होंग और केविन सेलिब्रेट करने की सोचते हैं, तो वह होंग के घर में पार्टी अरेंज करते हैं। मेमे भी उस सेलिब्रेशन से खुश है। केविन अगले दिन यूएसए लौट रहा है। रात को काफी शराब पीने के बाद केविन वहीं पे सो जाता है। अगले दिन सुबह होंग जब उठता है तो देखता है केविन सोफे पे मरा पड़ा है और उसके हाथ में उसकी कटी हुई जबान है। अब जब पुलिस आती है तो उन्हें एयर कंडीशन में वैसा ही वायरस का पैलेट मिलता है जो बाकी क्राइम सीन में मिला था। वायरस ने केविन को हेलुसिनेट किया था, जिससे उसने अपने हाथों से अपनी जबान उखाड़ी। अब वह वायरस होंग के हाथों पे लगा मिलता है। मतलब केस अभी खत्म नहीं हुआ। होंग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। सॉल्व केस में यह नया मोड़ आने से मीडिया हैरान होती है। उसका मानना है कि केविन ने सरेआम यह स्टेटमेंट दिया था कि वह भूत शैतान में विश्वास नहीं रखता और इसी वजह से उसकी हत्या हुई है। या अनकॉन्शियस हालत में पड़े होंग को डॉक्टर शेंग की बातें याद आती है कि जो इंसान दर्दनाक मौत की दहलीज पे खड़ा है वही नरक की टॉर्चरिंग सह सकता है। उसके सामने हैशा आती है जो दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है और शायद अपने 5 नरक पार कर चुकी है। अब उसे बस आखिरी 6ठी परीक्षा पास करनी है, उसके बाद वह अमर हो जाएगी। होंग हॉस्पिटल की उस रूम की तरफ भागता है जहां हैशा को रखा है, तो उसे पता चलता है हैशा वहां से जा चुकी है। तो अब होंग हैशा की तलाश में उस मंदिर में आता है। तभी छत पे लटकती हैशा उसे दिखाई देती है, जिसके आंख में 2 पुतलियां है। मतलब अमर होने के लिए उसमें वह गॉड गिफ्ट है। वह होंग को अपने पावर से हेलुसिनेट करती है। उसका आखिरी पड़ाव यही होता है कि एक प्योर सोल के हाथों से उसकी खुद की मौत हो।
और होंग वही प्योर सोल है जिसने आज तक कभी किसी को नहीं मारा, कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई। मगर होंग उसे मारना नहीं चाहता तो वह होंग को इल्यूजन में डालती है। फिर भी होंग शूट नहीं करता तो वह होंग को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे शूट करे। मगर फिर भी जब होंग नहीं मानता तो वो गोली चला के होंग को घायल करना शुरू करती है। अब हैशा उसे इमोशन में लेके उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं अनाथ हो जाएगी, उसे कौन देखेगा। होंग बेटी के नाम पे इमोशनल होके गन चलाता है। हैशा के सर से गोली टकरा के बाउंस होती है। हैशा नीचे गिरती है। वो उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर होंग से कहता है कि बुलेट हैशा के सर से टकरा के निकल गई है, इसके लिए उसकी मौत नहीं हुई। होंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या हैशा की आंखों में 2 पुतलियां थी। डॉक्टर बताता है 17 साल पहले एक औरत ने इसी हॉस्पिटल में 2 बच्चियों को जन्म दिया था, जिसमें से एक पैदा होते ही मर गई तो दूसरी के दिमाग में ट्यूमर था। उस लड़की को आत्माएं दिखती थी। उसका कहना था कि उसकी सिस्टर मरी हुई नहीं है, मतलब उस 2 पुतली वाली बच्ची की आत्मा उसके जिंदा सिस्टर में आ गई थी। अब होंग अपने घर लौटता है तो फिर से हैशा के इल्यूजन में फंसता है। हैशा मेमे को मारने जाती है तो होंग उस पर गोलियां चला के उसे मार देता है। मरती हुई हैशा उससे कहती है कि मैं नरक जा रही हूँ, मगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे मार के तुम भी पापी हो गए हो। वो होंग से कहती है मेरा मकसद कामयाब हुआ। हैशा वहीं पे मर जाती है। होंग भी वहीं पे मर जाता है। होंग को मरा हुआ देख रेने डेस्परेट होके उसे वापस लाने की नाकामयाब कोशिश करती है। अब जब होंग नहीं उठता तो मेमे उसके पास आके उससे कहती है पापा उठो। जो लड़की इतने साल से गूंगी थी वह अचानक बोलने लगती है और चमत्कार होता है। होंग में जान आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि क्या हैशा अमर हुई या प्राचीन ग्रंथों में लिखी वह बात मनगढ़ंत थी। मूवी में एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट है जिसमें सीरियल किलिंग भी है और प्राचीन धर्म का रहस्य भी है। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताना और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।